बाल गोपाल कान्हा जब सुबह सुबह उठकर माँ यशोदा जी के पास आए तो माँ ने बाल गोपाल जी की जिद कैसे पूरी की। लल्ला ने देखा कि बहुत देर से मैया दही बिलो रही है तो उठकर माँ यशोदा जी के पास आ गए। रात्रि को सोते समय मैया कृष्ण जी की आंखों में काजल लगा देती हैं तो सवेरे उठते ही कन्हैया जी दोनों हाथ से आंखें मलकर आए तो जगन्नाथ भगवान जी की सी गोल गोल आंखें बन गई। वो काजल आधे गाल पर फैल गया। घुटमन चलकर आए, मटकी को पकड़कर खड़े हो गए। मैया बोली, ओहो आ गए तुम। कन्हैया ने कही, मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, माखन दे दो। मैया बोली, माखन तो अभी निकरियो नाय, पहले हाथ मुंह धो। ज्यादा भूख लगी है तो रात्रि को माखन व मटकी में धरियो है, नेक मिश्री मिलाए के खाए ले। ना मैया, मैं तो ताजा माखन लूंगा, यही मटकी में से लूंगो और अभी लूंगो। लाला मचल गए। मैया जी बोली, लाला तू मोय तंग करे तो माँ को अच्छो नाय लगे, तू बड़ो उधम मचावे, अभी माखन निकरियो ही नाय। तो कान्हा बोले, ना मैं तो ताजा ही लूंगो। मैया जी ने सोचा, भूख भूख तो इसे लगी नहीं है, बच्चों को तो जो बात मन में आ जाए बस वही चाहिए। मैया ने लाला को गोदी में ले लिया और बोली, देखियो ये ऊपर क्या है। कान्हा जी बोले, क्या है। मैया बोली, चंदा मामा है। सो चंदा को देखते ही कान्हा माखन भूल गए। हम तो चंदा लेंगे, हम तो चंदा लेंगे, हमको चंदा चाहिए और अब ही चाहिए। मैया जी ने कही, हाँ चंदा लेंगे करतो रह, तब तक मेरो माखन निकल आएगो। साड़ी पकड़कर खड़े हो गए। माखन वाखन बाद में निकलेगा, पहले चंदा चाहिए। मैया जी बोली, हे भगवान जी अब क्या करूं। मैया ने बहुत बड़ी परात में पानी भरकर रख दिया। ले आए गया चंदा, हाथ मारकर बोले, ये तो पानी है, मैं तो वाही को लूंगो। अब ज्यादा तंग जब करने लगे तो माँ यशोदा जी को थोड़ा क्रोध आ गया। मैया बोली, बहुत ही परेशान करे। लाला को गोदी से नीचे पटक दिया। चलो जा यहाँ से, चंदा लेंगे, सुबेरे से परेशान कर रही है मोय। जैसे ही मैया ने फटकार लगा दी तो गुस्से के मारे गुब्बारे जैसा मुंह फूल गयो। गोविंद जी को कमर पर हाथ धर के यशोदा मैया की ओर देख रहे हैं। बोले, ओ बुढ़िया मैया, चंदा दोगी की नहीं। मैया बोली, धमकी दे रही है मोय। नाय दे रही चंदा, बोल क्या करेगा। संसार में बालकों की हठ बड़ी विचित्र होती है। बालक यदि अपनी बात पर अड़ जाए तो उस काम को करके ही माने, और दूसरे हठ कान्हा जी का हो और अपनी बात पर आ जाए तो किसी के रोके ना रुके। कन्हैया जी मचल गए, कितनी सुंदर धमकी दे रहे हैं। मैया यशोदा जी को, चंद्र खिलौना लहोरी मैया, चंद्र खिलौना लहो, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर पे बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैया बोली, दारी के मत आ, मेरी गोद में ना आवेगो तो मैं बलराम को गोद में ले लूंगी, पर चंदा नहीं दूंगी, जो करनो है सो कर ले। कन्हैया जी ने सोचा, ये धमकी काम नहीं कर रही है तो सुरभि को पय पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। यदि तुम चंदा नहीं देओगी तो सुरभि गाय को दूध नहीं पीऊंगो, बालों में फूल नाय लगाऊंगो। मैया बोली, दारी के एक तो वैसे ही तू दुबला तला है, दूध ना पीवेगो तो तेरो पेट पीठ में ही चिपक जाएगो और दुबलो हो जावेगो। तू कारो तो है ही लाला, सुंदर तो है नाय, तेरी चोटी गूंथ के मैं तो है थोड़ा सुंदर बना देती हूँ। चोटी ना गुथवावोगो तो मैं तो बलराम की गूंथ देऊंगी, मत आवे मेरी गोद में। कान्हा ने देखा कि ये धमकी भी काम नहीं कर रही है। कन्हैया बोले, या तो हमें चंदा दे दो, नहीं तो हमारे पास एक बात ऐसी है, सुनाए दई तो चंदा देनो ही पड़ेगो। मैया बोली, तू जय बात हो जा, सबने सुना दे, मैं चंदा ना दे रही। अब लाला जी सोचने लगे, कुछ तो करना पड़ेगा। यदि तुमने हमें चंदा नहीं दियो तो ब्रजवासियों की पंचायत में कह देंगे। सुनो मैया, हम केवल नंद बाबा जी के बेटा है, यशोदा के बेटा नहीं है। यदि मो को अपनो पुत्र बनानो है तो पहले हमको चंदा दे दो, नहीं तो तू हमारी मैया नहीं और हम तुम्हारे पुत्र नहीं। रूठकर जाकर कोने में बैठ गए। 3.5 बरस के कृष्ण जी जब रूठकर कोने में जाकर बैठे तो मैया यशोदा जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। मैया जी बोली, अरे तू ऐसी तोतरी वाणी बोले तो को कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। दौड़कर यशोदा जी ने लाला को अंक में भर लिया और गोद में बिठा लिया। अरे लाला, एक मीठी बात कहूँ। बोले, कह दो। तू रूठियो ना कर, ऐसो नाराज मत हो, माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए एक नई बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते ही चंदा भी भूल गए। श्रीमान जी बोले, बहू लेंगे, हम तो बहू ही लेंगे। मैया जी हंसकर बोली, मुँह धोएबो तो आवे नाय और बहू लेंगे। तोहे भोजन तो मैं अपनी गोद में बिठाकर कराऊं, भोजन करनो आवे नाय, बहू लेगो। तू जाने बहू कैसी होवे, बहुत लंबी होए बहू, तू तो छोटो सो लाला है, बहू तो बड़ी लंबी होए। कन्हैया बोले, हम छोटे हैं तो बहू भी छोटी ही ले लेंगे।
मैया बोली, ठीक है, आज माखन बाद में निकालूंगी, पहले तेरे लिए बहू ही ले आऊं, बता कितनी बड़ी बहू ले आऊं। कन्हैया जी बोले, इतनी बड़ी ले आइयो जो हम गैया चरावे जायो करें तो जेब में धर के ले जायो करे। मैया जी बोली, गुड़िया की कह रही हो दीख है, सो लाकर गुड़िया हाथ में दे दई। 3.5 बरस के बालक कान्हा जी बहू गुड़िया मिलने की खुशी में सब भूल गए। कन्हैया जी अब मैया यशोदा जी की गोद में चढ़ गए और गा रहे हैं, बहू मिल गई, भू मिल गई। और माँ माखन निकाल रही है अपने कान्हा के लिए।